कुछ भी अगर हमारी जिंदगी में है, जैसे मान लो ये मेरा एक उंगली है, इसका ये नाखून है, नाखून के एक साइड से अगर कट गया थोड़ा सा नाखून, तो क्या होगा बोलो? दर्द होगा ना। तो वो आपको दर्द चंगी लगेगी, अच्छी लगेगी? अगर मान लो 2-3 दिन रही ऐसे उंगली पर दर्द, तो उस दर्द के बाद अगर 3 दिन रही तो तुम्हारा हर दिन कैसे निकलेगा? कोई चीज पकड़ोगे, खाना खाओगे, परेशान रहोगे। अगर किसी बंदे ने प्रेयर करवाई और हम उसकी गवाही बताएंगे, ऐसे नाखून टूट गया था थोड़ा, ले ये भी को गवाही है, लोग ऐसे सोचेंगे। लेकिन सोचो वो बंदा कितना तकलीफ में रहा 3 दिन, ये सोचो आप। इसीलिए गवाही को सुनने के लिए आप सही ध्यान बनाओ, क्योंकि जब आपका सही ध्यान, ये वो बहन है, ये वो लोग हैं, जब ये गवाहियां सुनते होंगे ना ऑनलाइन, वहां ऐसे धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तेरे बड़े काम देख कैसे जीवन ऐसे करते हो। तुम्हें ऐसा बनना है। जब कोई गवाही होती, कोई भी आप ध्यान से सुनते हो ना, धन्यवाद प्रभु, ऐसे उस पर अपना मन लेकर जाओ परमेश्वर के ऊपर। ये बड़ा विषय है। एक बात याद रखना आप सारे, ये सब कुछ तब आपके साथ पॉसिबल होगा जब आप लोगों को बताओगे, सुसमाचार दोगे, प्रेयर भी करोगे। जब आप एक अगुए के साथ रिश्ता बनाकर खुदा के साथ चलोगे, क्योंकि अगुए का भी तो एक रिश्ता होता है कि नहीं होता है? बोलो क्या रिश्ता होता है आपके साथ? बच्चों का और बाप का। हालेलुया। आप क्या बोलते हो मुझे? पापा। इस पर मुझे टीचिंग देनी है, क्योंकि कोई भी आपको नेगेटिव कर सकता है। क्योंकि बाइबल का एक वचन है जहां पर लिखा है कि तुम पृथ्वी पर किसी को भी पिता मत बोलो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, उसको छोड़कर किसी को भी पिता। तो ये वचन अगर तुम्हें किसी ने पढ़ा दिया तो तुम्हें यहां से तोड़ देगा। वो तुम्हें ये कहेगा तुम नरक में चल जाओगे, तुम एक इंसान को अपना पिता बोल रहे हो। तो इसलिए ये शिक्षा मैं आने वाले सैटरडे को, ये जो आएगा ना शनिवार सैटरडे, 100% ये शिक्षा डालूंगा आपके लिए। इसको आपने सुनना है बड़ा जबरदस्त रीति से। लेकिन अभी आप लोगों के लिए, अगर तुम्हारा मेरे साथ सही रिश्ता है तो तुम्हारे ऊपर एक ग्रेस बनेगी और आप देखना बढ़ते जाओगे। अगर सही से रिश्ता है, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर नहीं कुछ होगा। ये बात याद रखना, क्योंकि मेरे साथ वो रिश्ता है बाप का, बच्चों का, कि जो जो मैं सिखा रहा हूं उसमें तुम वफादारी करो। जो जो मैं टीचिंग दे रहा हूं, वचन दे रहा हूं, उसको पकड़ कर खराई से चलते जाओ। अगर तुम्हारा मेरे साथ अच्छा रिश्ता ही नहीं तो तुम कहां उन वचनों को पूरा करोगे? जैसे घर में एक बाप होता है, उसके बच्चे होते हैं। अगर बच्चा आज्ञाकारी है, क्या है बच्चा? अलग हो जाओ, अलग अलग बैठो आराम से। तुम अगर ऐसे बात करोगे चलती संगति में अच्छे लगते हो? इधर देखो ध्यान से। अब देखो ध्यान से क्या होता है। अगर जैसे माता पिता है, तो माता पिता होता है तो वो उसके बच्चे होते हैं। अगर बच्चे अपने बाप के साथ आज्ञाकारी हैं तो वो जो बताएगा उसको वो मानेंगे, पूरा करेंगे। क्योंकि बाप जो भी कहेगा उसके भले के लिए कहेगा ना, बुरे के लिए तो कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन अगर बिगड़ा है, उसकी सोच बिगड़ी है, वो नहीं मानेगा। क्या नहीं करेगा? वो नहीं मानेगा, नहीं पकड़ेगा बात को। और जब नहीं पकड़ेगा तो फिर उसका भला नहीं होगा। ये बात याद रखो। इसी तरह यहां पर अगर मैं तुम्हारे ऊपर स्पिरिचुअल फादर अपॉइंट किया गया हूं, परमेश्वर की ओर आपके ऊपर अगुआ नियुक्त किया गया हूं, तो किसने आपके ऊपर अगुआ नियुक्त किया? मुझे बोलो। परमेश्वर ने किया ना? पढ़कर देखो बाइबल, उसने नियुक्त किया है मुझे, और वो मेरे अंदर होकर काम करता है, आपको छूता है, आपकी जिंदगी बचती है। तो इस वफादारी को आपको रखना है। हालेलुया। आप जानते हो यहां पर एक लड़की खड़ी थी, उसने कहा मैं एयर हॉस्टेस की
इच्छा थी मेरी ये एयर हॉस्टेस बनने की। वैसे मैं 2 बार फ्लाइट में गया था, तो मैंने देखा कि जो एयर हॉस्टेस होती हैं लड़कियां, मैं उनको थोड़ा ठीक फील नहीं कर रहा था। मेरे सामने 2-3 लोग आए तो मैंने भी कहा छोड़ो ये क्या करना है, ठीक है आप कुछ और करो। मेरे सामने भी 2-3 लड़कियों ने ये बात रखी थी, उनके माता पिता मेरे साथ थे, तो मैंने भी उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा इतना काम है दुनिया में, और कुछ करो। मैं भी थोड़ा इसको ठीक फील नहीं करता था, ठीक है। लेकिन उसने जब कहा, मैंने ये परमेश्वर के आगे रखा कि परमेश्वर अगर तेरी ओर से तो ठीक है, नहीं तो तू जो चाहता है मैं वो करूं। तो तब मुझे ठीक फील हुआ कि इसने परमेश्वर के आगे रखा है, तो वो तो अब और करना चाहती रही, लेकिन परमेश्वर ने उससे एयर हॉस्टेस बनाया है, ठीक है। फिर मैं उसके लिए मैसेज आई उस बच्ची के लिए, क्योंकि खुदा ने मुझे स्पेशल कहा कि उसे मेरा वचन दे दे। तुम्हें मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जो जहाज में बहुत सारे लोग होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, हमेशा खुदा को सामने रखकर सुसमाचार देना है खुदा का, और बहुत ज्यादा देना है। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा उस लड़की को? परमेश्वर को सबसे पहले आगे रखना पड़ेगा, खुदा को सामने रखना पड़ेगा। क्योंकि वैसे उस लाइन में बहुत सारे जो बच्चे ये जॉब करते हैं ना, वो बिगड़ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन ये बात उसको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वो संसार के वो गुलाम है, दुष्ट के। हम गुलाम नहीं, हम पापी नहीं है, यीशु के लहू से पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। हम यीशु के लहू से पवित्र किए गए, तो हमारा काम है पवित्र रहना और दुनिया को भी पवित्रताई में लाना, ताकि परमेश्वर का राज्य प्रकट हो। और यही काम हमें परमेश्वर ने दिया है, तो इसमें हमने बढ़ते जाना है। परमेश्वर, जब तुम परमेश्वर को पहला स्थान दोगे, उसको पहला स्थान दोगे, उसकी मर्जी अपने सामने पहले स्थान पर रखोगे, तो वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा, तुम्हें कभी डाउन नहीं होने देगा, कभी तुम्हें पाप में गिरने नहीं देगा। जब तुम प्रेयर में, वचन में, मीटिंग में, संगति में, वचन सुनने में परफेक्ट रहोगे परमेश्वर के साथ,